हाँ, तो जैसा कि आप सबको पता है कि आज आपका टेस्ट है और वो भी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी भारत लॉग और अर्थव्यवस्था वाली बुक का चैप्टर 6 जल संसाधन वाटर रिसोर्सेज बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ चुके थे। लेकिन मेरा प्रॉमिस आपसे ये करा हुआ है कि जब भी टेस्ट होगा उससे पहले शॉर्ट नोट्स की क्लास होगी, शॉर्ट नोट्स का वीडियो आपको मिलेगा। बस वो शॉर्ट नोट्स की क्लास है, उससे पूरा कंप्लीट चैप्टर आपका रिवीजन हो जाएगा। बिल्कुल जो स्टडी कर रहा है वो आके हर क्लास को ले रहा होगा, शॉर्ट नोट्स को भी देख रहा होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो कोई भी छोटी मोटी कोई गलती रह जाती है अपन से क्लासेस के दौरान, या फिर कोई चीज़ छूट जाती है, वो सब अपन इसमें ले लेते हैं। तो चैप्टर 6 वाटर रिसोर्सेज, इसके शॉर्ट नोट्स आप उतारेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे नोट्स हैं। पहला कुछ पॉइंट है स्टार्टिंग में तो कि पृथ्वी का लगभग 71% आपको पता है पानी की जल है, पर अप्रॉक्सीमेटली 71% पानी है हमारे यहाँ अर्थ पर, लेकिन 3% पानी ही जो है वो लवणीय मतलब वो फ्रेश वाटर है। ये फैक्ट हो गया एक। तो दूसरा फैक्ट ये है कि विश्व का पूरा वर्ल्ड जो है उसका संसार का जो धरातली मतलब हमारा जो सरफेस एरिया है वो 2.45% हमारा सरफेस एरिया है। लेकिन वाटर रिसोर्स में अपन देखें तो मात्र 4% है, जो कि ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि पॉपुलेशन तो हमारी 16-17% है, 16% से भी ज़्यादा है। मतलब हमारी संसार की पूरी पॉपुलेशन का 16 से 17% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर है, जबकि जल संसाधन वाटर रिसोर्स मात्र 4% है। ये कुछ फैक्ट है। फिर धरातलीय जल के 4 मुख्य स्रोत हैं, 4 मेजर सोर्सेज सरफेस वाटर, सरफेस जो ज़मीनी वाटर है पानी है उसके 4 सोर्स हैं, नदियाँ हैं, झीलें हैं, तलैया हैं और तालाब हैं, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और टैंक्स। देश में कुल नदियाँ जो हैं जिसमें ट्रिब्यूटरीज जी मिला के, और ट्रिब्यूटरी में कंडीशन भी लिखूँ, ध्यान रखना। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा देश की कुल नदियाँ उनकी सहायक नदियों को मिला के। अब सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरीज में कंडीशन, और वो भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किन नदियों को सहायक नदियाँ मानी गई है। तो जिनकी लेंथ 1.6 किलोमीटर हो, लगभग 1.5 किलोमीटर से ज़्यादा जिनकी लेंथ है उनको सहायक नदियों के जो दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो जिनकी लेंथ 1.6 किलोमीटर हो उन सबको मिला के प्लस रिवर्स, बड़ी बड़ी रिवर्स को मिला के भारत में 10,360 रिवर्स जो है इंडिया के अंदर हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी याद रख लेना। फिर है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं, मल्टीपर्पज रिवर वैलीज प्रोजेक्ट। कौन कौन से ऐसे परियोजनाएं हैं जो भारत को मल्टीपर्पज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहला भांकड़ा नांगल, ठीक है। दूसरा हीराकुंड, तीसरा दामोदर घाटी है, दामोदर वैली। चौथा नागार्जुन, पांचवा नागार्जुन सागर बोल दो, ठीक है। पांचवा इंदिरा गांधी नहर परियोजना, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, थोड़ा कट गया होगा देख लेना, इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, पांचवा याद कर लेना। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भौम जल का उपयोग सबसे ज़्यादा क्या कहाँ होता है। ग्राउंड वाटर यूटिलाइजेशन वेरी हाई किन स्टेट्स में होता है, वो स्टेट्स हो जाएंगे आपके पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और तमिलनाडु, ठीक है। भारत आप सबको पता है कि एक कृषि प्रधान देश है, कृषि प्रधान इसकी इकोनॉमी अर्थव्यवस्था है, जिसकी जनसंख्या का लगभग 2/3 जो है और भाग जो है वो कृषि पर ही निर्भर हैं, ठीक है। यानी कि इंडिया इज एग्रीकल्चर इकोनॉमी, एग्रीकल्चर कंट्री, और अबाउट 2/3 ऑफ इट्स पॉपुलेशन हैव बीन डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर, वो कृषि पर डिपेंड करती है। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट सीधा सीधा याद कर लेना। फोर्थ, फ्लोराइड का सकेंद्र, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि कहाँ पर ज़्यादा फ्लोराइड का सकेंद्र हो रहा है या फिर फ्लोराइड कंसंट्रेशन कहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो सीधी सी बात है, 2 स्टेट नाम पूछेगा तो राजस्थान और महाराष्ट्र। राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण, राजस्थान और महाराष्ट्र जो उसमें ग्राउंड वाटर जो है उसको ज़्यादा इस एरो का मतलब क्या होता है, ज़्यादा हाई लेवल पर निकालने की वजह से यहाँ पर फ्लोराइड जो है वो ज़्यादा आजकल सकेंद्र बन गया है फ्लोराइड का। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में ही भी आ सकता है। 2 स्टेट याद रखना, राजस्थान और महाराष्ट्र। फिर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा कि जल प्रदूषण वो किन किन कारणों से हो रहा है, वाटर पोल्यूशन, ठीक है। तो वाटर पोल्यूशन कृषिगत हो रहा है, कृषिगत एग्रीकल्चरल, दूसरा घरेलू डोमेस्टिक, तो औद्योगिक इंडस्ट्रियल। लेकिन उसमें भी फर्क है, एग्जाम में डीप अगर जाता है तो आपसे ही पूछ सकते हैं कि कृषिगत में कौन कौन आते हैं। कृषिगत में आएंगे उर्वरक और कीटनाशक, वो कृषिगत में आ जाएंगे, यानी कि फर्टिलाइजर्स एंड इंसेक्ट जो होते हैं, यहाँ थोड़ा सा कट गया है, इंसेक्टिड्स, ठीक है, यहाँ से, और DES ये नीचे लिख दिया, ठीक है। और घरेलू में हो जाएगा ठोस और अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, जैसे कि सब्जियों का इनका कचरा वचरा वो सब, ठीक है। डोमेस्टिक में सॉलिड एंड लिक्विड वेस्ट हो जाएगा। औद्योगिक इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, वो बहिस्राव नदी में मिलना, जो नदियाँ बहुत ज़्यादा जो इन औद्योगिक फैक्ट्रियाँ जो गंदा मल निकलता है या वो कचरा निकलता है फिर वो नदियों में चला जाता है, नदियों में मिल जाना, यानी इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंस जो इन द रिवर्स, ये सब कारण है,
ठीक है। तो ये 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट कृषिगत, गैर औद्योगिक यानी कि एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक और आपके इंडस्ट्रियल। फिर हैं कुछ फुल फॉर्म है। एसपीसी की फुल फॉर्म हो जाएगी स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। दूसरा सीपीसीबी हो जाएगी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। फिर ये जो दोनों हैं कौन कौन, एक तो आपके एसपीसी और सीपीसीबी, ये दोनों सीपीसीबी, ये दोनों मिलके, दोनों साथ में मिलकर 507 स्टेशनों की राष्ट्रीय जल संसाधन की गुणवत्ता का मॉनिटरिंग कर रही है। ये मतलब उनकी देखरेख करिए, मॉनिटरिंग करिए। कुल मिला कितना कोलैबोरेशन है, कितने मॉनिटरिंग करिए, वाटर क्वालिटीज ऑफ नेशनल इक्विटी रिसोर्सेज, लगभग 507 स्टेशन ऐसे हैं जिनकी मॉनिटरिंग करिए, 507 याद रखना। कौन कौन है, एसपीसी और सीपीसीबी, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट कुछ फैक्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली और इटावा के बीच में नदी है यमुना, ठीक है। ये यमुना देश में सबसे अधिक प्रदूषित गंदी, मतलब कहते हैं ना, वो नदी है। इंग्लिश लिखने की जरूरत नहीं है, सबसे हाई पोल्यूटेड रिवर है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, तो ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है वो है यमुना। इंग्लिश में नहीं लिखी इसकी, पोल्यूटेड रिवर देख लेना। इसके अलावा कौन कौन सी है, इसके अलावा अहमदाबाद में साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडियार, कुवम और वैगई, हैदराबाद में मूसी, कानपुर और वाराणसी में गंगा। ये कुछ फैक्ट है जो हाईली पोल्यूटेड रिवर्स है भारत के अंदर। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत में कौन कौन सी नदियाँ, एक नंबर में अगर आता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर कौन सी है, सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी कौन सी है, तो वो दिल्ली और इटावा के बीच में यमुना है। उसके अलावा और कौन सी नदियाँ हैं, तो अहमदाबाद वाली लिख देना साबरमती, लखनऊ में गोमती, मदुरई में काली, अडियार और कुवम और वैगई, हैदराबाद की मूसी और कानपुर और वाराणसी में गंगा, ठीक है ना। ये सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड रिवर है। फिर कुछ वैधानिक व्यवस्थाएं भी की गई है, लेजिस्लेटिव प्रोविजंस कुछ करे गए हैं। कौन कौन से, जैसे कि जल अधिनियम 1974 1974, वेरी इंपॉर्टेंट है, जल अधिनियम 1974। इसका वैसे पूरा नाम ये है कि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण, इसके लिए ये जल अधिनियम किया गया था, यानी कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन, उसके लिए वाटर एक्ट 1974 है। दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। ये दो ऐसे हैं जो कुछ वैधानिक, कुछ ऐसे जो एक्ट होते हैं ना, कानून नियम कायदे बनते हैं, वो हैं। तो वैधानिक दो याद रख लेना, एक तो जल अधिनियम 1974 यानी कि प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण हेतु, यानी वाटर एक्ट 1974, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन। दूसरा पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम 1986 यानी कि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, वेरी इंपॉर्टेंट है, ईयर भी याद रखना, 1974 और 1986, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है हरियाली। हरियाली क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट है हरियाली। तो ध्यान रखना, केंद्र सरकार द्वारा एक विकास परियोजना चलाई गई है, केंद्र सरकार द्वारा प्रवर्तित जल संभर विकास परियोजना है, ये हरियाली के नाम से चलाई गई है। वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्पॉन्सर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर कुछ और है, नीरू मीरू जल और आप, ये कार्यक्रम है, जल और आप बोल दो चाहे नीरू मीरू कार्यक्रम बोल दो, यानी कि नीरू मीरू या फिर वाटर एंड यू प्रोग्राम, ये आंध्र प्रदेश के अंदर चलाया जा रहा है। कहाँ चलाया जा रहा है, आंध्र प्रदेश के अंदर। दूसरा अरवारी पानी संसद, ये अलवर राजस्थान के अंदर है, ठीक है, अरवारी पानी संसद कहाँ पर है, अलवर जिला है राजस्थान का, अरवारी पानी संसद इन अलवर राजस्थान, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ फैक्ट्स है, सीधे सीधे यहाँ से एग्जाम क्वेश्चन आता है। फिर है भारतीय राष्ट्रीय जल नीति, इंडियाज नेशनल वाटर पॉलिसी, वो कब आई थी, तो 2002 में, ठीक है। फिर है जल क्रांति अभियान, जल क्रांति अभियान इंग्लिश भी सेम है, जल क्रांति अभियान 2015-16, ठीक है। फिर जलग्राम घोषित किया गया था, इंग्लिश में भी जलग्राम बोलते हैं। जलग्राम कैसे हैं, क्या डिसीजन लिया गया था कि 672, पहले डिस्ट्रिक्ट जरूर याद रखना, 672 जिलों में से प्रत्येक जिले में एक गांव को चुनेंगे, यानी कि 672 डिस्ट्रिक्ट में से किसी एक विलेज को चुना जाएगा, उसको जलग्राम की, जिसमें बिल्कुल पानी कम है, उसको चुना जाएगा, उसमें पूरी सुविधा की जाएगी। 672 का टारगेट लेके चला कि हर 672 जिलों में हर एक जिले में एक उसको गांव को चुना जाएगा जिसमें बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है। फिर भारत के विभिन्न भागों में 1000 हेक्टेयर मॉडल कमांड क्षेत्र की पहचान की गई है, यानी कि डेनिफिकेशन ऑफ मॉडल कमांड एरिया ऑफ अबाउट 1000 हेक्टेयर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री
वो एग्जाम्पल के तौर पे लेंगे अपन, वह यूपी, हरियाणा, कर्नाटक, तेलंगाना, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा और मेघालय, इनके अंदर जो बेसिकली है वो यहाँ पर 1000 हेक्टर मॉडल कमांड, हर 1000 हेक्टर में लगभग 1000 को मल्टीप्लाई कर लो 3 से, लगभग कह सकते हैं 3-3.5 बीघा की ज़मीन जो है वहाँ पर जो यूपी, हरियाणा, इन सब राज्यों मिला के इन क्षेत्रों की पहचान की गई है अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना, पानी के लिए प्रोजेक्ट की तैयारी है ये। फिर है प्रदूषण को कम करने के लिए अबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, क्या क्या ऐसी स्कीम है उसको कम करने कौन कौन से प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो वो है जल संरक्षण और कृत्रिम पुनर्भरण यानी कि वाटर कंजर्वेशन एंड आर्टिफिशियल रिचार्ज। दूसरा, भूमिगत जल प्रदूषण को कम करना, रिड्यूसिंग ग्राउंड वाटर पोल्यूशन। देश के चयनित क्षेत्रों में आर्सेनिक मुक्त कुओं का निर्माण करना यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ आर्सेनिक फ्री वेल्स इन सिलेक्टेड एरियाज ऑफ कंट्री। 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और हाँ 3 हो गया, 3 हो गई, ठीक है। तीनों को अच्छे से याद कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट अपन बात करें, लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए जनसंख्या माध्यम कौन कौन से हैं। क्रिएटिंग मास अवेयरनेस थ्रू सोशल मीडिया, उसमें रेडियो आ जाता है, टीवी आ जाता है, प्रिंट मीडिया आ जाता है, निबंध एक्सेट्रा, निबंध को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो लोगों में कुछ जागरूकता या अवेयरनेस फैलाने के लिए कौन कौन से ऐसे सिस्टम है जिनको अपन यूज़ करते हैं, काफ़ी ईजी है। तो ये था आपके शॉर्ट नोट्स, बहुत ही शानदार छोटा सा वीडियो, आराम से पूरा चैप्टर रिवीजन रिकॉल हो गया होगा आपका, अच्छे से देख लेना। अभी आपका 8-8:30 बजे टेस्ट जो होगा उसमें लाइव आपको आना है, बहुत ही शानदार टेस्ट होने वाला है, अच्छी मेहनत के साथ में सारे टेस्ट आपको देना है, ठीक है। ओके।